वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा खेल सिद्धार्थ सुजदे द्वारा खेला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड बाय सिद्धार्थ सुजदे? ए. फुटबॉल, बी. बैडमिंटन, सी. टेनिस, डी. स्क्वैश। इसका सही जवाब है स्क्वैश। सिद्धार्थ सुजदे के बारे में और कुछ बातें। सिद्धार्थ सुजदे स्क्वैश खेलते हैं। वे भारत के एक पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने स्क्वैश में करियर में 39 की विश्व रैंकिंग हासिल की है। वे भारत में स्क्वैश को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर्स डिफीटेड धर्मपाला ऑफ द पला डायनेस्टी? ए. अमोघवर्ष द्वितीय, बी. गोविंद द्वितीय, सी. कृष्ण प्रथम, डी. ध्रुव। इसका सही जवाब है ध्रुव। धर्मपाल के बारे में और कुछ बातें। पाल वंश के शासक धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया था। धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कन्नौज पर कुछ समय के लिए नियंत्रण किया था। धर्मपाल के बाद उसका बेटा देवपाल शासक बना। देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल को गुजराती कवि सोडूढल ने उत्तरापद स्वामिन की उपाधि दी थी। इसका मतलब है उत्तर भारत का स्वामी। धर्मपाल ने कई मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ अकबर? ए. पुरंदरदास, बी. तानसेन, सी. स्वामी हरिदास, डी. अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है तानसेन। अकबर के नवरत्नों के बारे में और कुछ बातें। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वे एक असाधारण गायक थे और उन्हें रुद्र वीणा या रबाब बजाने में विशेषज्ञता के लिए भी जाना जाता है। अकबर के दरबार के नवरत्न ये रहे: राजा बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फकीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। ये सभी दरबारी विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थे और सम्राट अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. मणिपुर, बी. केरल, सी. असम, डी. सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और कुछ बातें। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तरी राज्य सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्रों में सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जिनमें लुप्तप्राय हिम तेंदुआ भी शामिल है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी कुछ बातें। यह भारत का 11वां जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पर्वत कंचनजंगा के नाम पर रखा गया है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस त्योहार में जल्लीकट्टू एक विशेषता है? जल्लीकट्टू इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? ए. ओणम, बी. विशु, सी. बिहू, डी. पोंगल। इसका सही जवाब है पोंगल। जल्लीकट्टू के बारे में और कुछ बातें। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। यह त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है और फसल काटने के मौसम के अंत का प्रतीक है। पोंगल में विभिन्न रीति रिवाज, दावतें और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? Which of the following festivals is celebrated in Himachal Pradesh in honor of Hidimba Devi? A. माघी महोत्सव, B. डूंगरी त्योहार, C. बिस्वा महोत्सव, D. शोराई महोत्सव। इसका सही जवाब है डूंगरी त्योहार। डूंगरी त्योहार के बारे में और कुछ बातें। डूंगरी त्योहार
यह त्योहार मई के मध्य में बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन को हिडिंबा देवी का जन्मदिन माना जाता है। हिडिंबा देवी महाभारत के योद्धा भीम की पत्नी थी। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था। हिडिंबा देवी को राजपरिवार की दादी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मानक आइस हॉकी टीम में जब ओवरटाइम या पेनल्टी नहीं होती है, एक खेल के दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स डज अ स्टैंडर्ड आइस हॉकी टीम हैव ड्यूरिंग अ गेम व्हेन देयर इज नो ओवरटाइम और पेनल्टीज? ए 7, बी 6, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब है 6। आइस हॉकी के बारे में और कुछ बातें। आइस हॉकी के एक मानक खेल में जब ओवरटाइम या पेनल्टी नहीं होती तो एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलटेंडर, 3 फॉरवर्ड, 2 डिफेंसमैन। खेल के दौरान रुकावट के समय टीमें खिलाड़ियों को बदल सकती है। आइस हॉकी स्केट्स पहनकर खेला जाने वाला खेल है। इसका मकसद विरोधियों के गोल में हॉकी स्टिक से एक पक, रबर डिस्क डालकर गोल करना होता है। आइस हॉकी आइस रिंक पर खेला जाता है, जिसे 3 जोन में बांटा गया है: डिफेंसिव जोन, न्यूट्रल जोन, ऑफेंसिव जोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ग्रिमस लिखा है? Who among the following wrote the novel Grimace? A. अमिताभ घोष, B. विक्रम सेठ, C. अरविंद अडिगा, D. सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी। ग्रिमस के बारे में और कुछ बातें। सलमान रुश्दी ने उपन्यास ग्रिमस लिखा है। यह उपन्यास साल 1975 में प्रकाशित हुआ था और सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास था। यह एक काल्पनिक और विज्ञान कथा उपन्यास है। इसमें विज्ञान कथा और काल्पनिक तत्वों को दार्शनिक और अस्तित्ववादी विषयों के साथ मिलाया गया है। इस उपन्यास की कहानी फ्लैपिंग ईगल के बारे में है। फ्लैपिंग ईगल एक युवा मूल अमेरिकी व्यक्ति है, जिसे एक जादुई तरल पदार्थ पीने से अमरता मिलती है। वह 777 साल 7 महीने और 7 दिन तक पृथ्वी पर भटकता है और अपनी अमर बहन की तलाश करता है। सलमान रुश्दी अपनी कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है? विच घराना इंक्लूड्स कॉम्पोजिशंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ख्याल एंड ध्रुपदमार स्टाइल्स? ए. इंदौर घराना, बी. आगरा घराना, सी. पटियाला घराना, डी. ग्वालियर घराना। इसका सही जवाब है आगरा घराना। आगरा घराना के बारे में और कुछ बातें। ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना आगरा घराने के अंतर्गत आती है। आगरा घराने ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान दिया है। इस घराने की रचनाओं में स्वर और लय पर जोर दिया जाता है। इनकी रचनाओं में जटिल और मजबूत पैटर्न होते हैं। आगरा घराने के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में फयाज खान और विलायत हुसैन खान शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? In which of the following years Khandesh was incorporated into the Mughal Empire? A. 1601, B. 1599, C. 1603, D. 1600। इसका सही जवाब है 1601। खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट के बारे में और कुछ बातें। खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1599 में शामिल किया गया था। अकबर की सेना ने 1599 में खानदेश और असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया था। 17 जनवरी 1601 को लंबी घेराबंदी के बाद असीरगढ़ का गढ़ भी गिर गया। अंतिम शासक बहादुर शाह ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खानदेश मुगल सूबा बन गया। खानदेश नाम गुजरात के अहमद प्रथम 1411 से 1443 द्वारा मलिक नासिर फारूकी राजाओं में से दूसरे को दी गई खान उपाधि से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला में है। यह आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 सितंबर 2010 को यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत नामित किया गया था। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ और बातें। इस रिजर्व का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 7 चोटियां हैं। ये चोटियां हैं शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। इस रिजर्व में SV
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एसवी अभयारण्य और चित्तूर पूर्व, तिरुपति, राजमपेट, प्रोद्दातुर और कडप्पा डिवीजनों के जंगल शामिल है। इस रिजर्व में लाल चंदन का बड़ा भंडार है। यह रिजर्व शुष्क वन, झाड़ियाँ और घास के मैदानों जैसी कई पारिस्थितिकी प्रणालियों का संयोजन है। इस रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? The traditional musical instrument called pen is associated with which of the following states? A. केरल, B. गोवा, C. मणिपुर, D. सिक्किम। इसका सही जवाब है मणिपुर। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र के बारे में और कुछ बातें। पेना मणिपुर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह एकल तार वाला वाद्य यंत्र है और वीणा की श्रेणी में आता है। पेना का इस्तेमाल मणिपुरी लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों में किया जाता है। इसे स्थानीय कलाकार उत्सवों और अनुष्ठानों में बजाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? Which city in India is called the Detroit of India because of its automobile industry? A. चेन्नई, B. पुणे, C. मुंबई, D. बेंगलुरु। इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। उद्योग से जुड़ी कुछ खास बातें। चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चेन्नई में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा है। चेन्नई में फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान और एमबीडब्ल्यू जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास 60 किलोमीटर के ऑटोमोटिव कॉरिडोर में कई बड़ी मोटर कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास चेन्नई पोर्ट, कट्टुपल्ली शिपयार्ड और एन्नोर पोर्ट जैसे 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। अवाड़ी में सैन्य संबंधी वाहनों के उत्पादन के लिए भारी वाहन कारखाना HVF है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। अमेरिकी शहर डेट्रॉइट को ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? Which of the following states topped the medal tally at खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? A. पंजाब, B. महाराष्ट्र, C. उत्तर प्रदेश, D. हरियाणा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में और कुछ बातें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते। इनमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल थे। तमिलनाडु ने 98 पदक जीते। इनमें 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य पदक शामिल थे। हरियाणा ने 103 पदक जीते। इनमें 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के युवा एथलीटों के लिए आयोजित होने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का बहुखेल आयोजन है। महाराष्ट्र ने अब तक आयोजित होने वाले सभी संस्करणों में कुल 307 पदक जीते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? What is the name of India's second permanent research center in Antarctica? A. दक्षिण गंगोत्री, B. मैत्री, C. चक्र, D. श्वेता। इसका सही जवाब है मैत्री। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र मैत्री है। यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा है। मैत्री अंटार्कटिका के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र शिरमाकर ओएसिस में स्थित है। यह आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। यहाँ पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, हिमनद विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध किया जाता है। मैत्री से जुड़ी कुछ और खास बातें। मैत्री का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुझाया था। मैत्री का निर्माण और समापन 1989 में हुआ था। भारत ने मैत्री अनुसंधान केंद्र को अगले 3 से 4 सालों में एक नए मैत्री 2 स्टेशन से बदलने का फैसला किया है। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्रों के बारे में कुछ और जानकारी। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया है। भारत के ये अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका की बर्फ की आयु और उसके पिघलने की गति पर शोध करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।